Deep inhale. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। नारायणं नमस्कृत्य नरः चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हरि ओम। तो नमस्ते सभी को। पिछले सेशन में हमने शुरुआत करी थी शांति पर्व पढ़ने की। हमने वो पूरा प्रसंग देखा था कि कैसे युधिष्ठिर जो थे वो विषाद योग में थे, फिर व्यास जी से उनकी चर्चा हुई, विषाद योग से वो बाहर आते हैं। उनको कहा जाता है कि आप संन्यास लेने की बात छोड़ दीजिए, आप उससे अच्छा अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयत्न कीजिए, और जितने राज्य है जिन आपको जो लग रहा है जो तबाह हो गए, जिनका विनाश हो गया युद्ध में, उन सब राष्ट्रों राज्यों में जाकर वहां के जो हायर्स है ना, कि जो उनके पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री कन्या पुरुष जो भी हो, जो भी उस जो सिंहासन पाने योग्य हो, उनको आप उस पर बिठाइए और फिर आप अश्वमेध यज्ञ करिए, यही आपका प्रायश्चित है। तो युधिष्ठिर को ये बात समझ में आती है, फिर वो जाते हैं, उनका अभिषेक वगैरह, राज्याभिषेक वगैरह हो जाता है। फिर कृष्ण से चर्चा करते समय ये बात निकलती है कि भीष्म जो है वो सभी धर्मों के ज्ञाता है। उन्होंने बृहस्पति वशिष्ठ से ऋषि वशिष्ठ से स्वयं सीखा हुआ है नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, और परशुराम जी से उन्होंने अस्त्र शस्त्र का शिक्षा ग्रहण किया था। तो और जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है, उधर्व रेखा है ना, वो ऊर्ध्व रेखा, सॉरी, क्योंकि वो उनके पास सारे ही भोग थे, वो जो चाहे भोग सकते थे, परंतु अपने पिताजी के खुशी के लिए, सुख के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। और जो त्यागा था तब से लेकर उस क्षण तक जब वो बाण की शैया पर सोए हुए थे, पड़े हुए थे, उस समय तक उन्होंने वो कभी भी विचलित नहीं हुए और वो एकदम ब्रह्मचर्य पर स्थित रहे। अपना कार्य जो हस्तिनापुर के प्रति उनका जो कर्तव्य था वो निभाते रहे। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जितना धर्म, वर्णाश्रम, आश्रम धर्म, राजधर्म, हरे प्रजा धर्म, हर किस्म का जो धर्म है, इसका जो ज्ञान है वो भीष्म पितामह को है। इसलिए आप चलिए और भीष्म पितामह से बात करिए। तो युधिष्ठिर जाते तो फिर भी उनके मन में संकोच है, तो भीष्म उनसे कहते हैं कि आप संकोच मत करो, आपने जो करा, आपका जो कार्य था, जो ऐसे मनुष्य थे जो अधर्म में अवलिप्त थे, जिन्होंने अधर्म का साथ दिया, उनका हनन करके आपने जो कार्य किया है वो एक क्षत्रिय के लिए, एक राजा के लिए एकदम उपयुक्त है। इसलिए आप उस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, जो आपने किया है वो सही किया है। मेरे पास आइए और मुझे प्रश्न पूछिए। तो सबसे पहला प्रश्न जो युधिष्ठिर पूछते हैं, और उसी पर हम अभी हैं, कि राजधर्म क्या होता है ना, राजधर्म क्या होता है। तो पिछली बार हमने बस इसकी शुरुआत की थी और हमने देखा था कि उत्थान की बात करी, कि उत्थान और दैवम, कोई भी कार्य सिद्धि के लिए एंटरप्राइज और डेस्टिनी दोनों ही उपयुक्त होते हैं, दोनों की ही आवश्यकता होती है। परंतु अपने हाथ में, एक राजा के हाथ में केवल उत्थान ही है। दैवम तो अपना काम करेगा, पर दैवम भी तभी काम करेगा जब अपना पुरुषार्थ कोई मनुष्य करे। तो यही बात हुई थी और उससे हम आगे देख रहे थे कि राजा के क्या गुण होते हैं वगैरह वगैरह, किस तरीके से कोई भी हो, अधर्म करने वाला कोई भी हो, भले आपके कुटुंबी ही क्यों ना हो, भले आपके भाई ही क्यों ना हो, भले आपके गुरु ही क्यों ना हो, भले आपके पितामह क्यों ना हो, आपको
उनका हनन करना है, उनको दंड देना है, उनको सही मार्ग पर लाना है, सही मार्ग पर ना आए तो उनका हनन करना है। तो दिस वाज आल्सो वेरी क्लियरली गिवन, ठीक है, कि राजा का धर्म। तो हम वहां से अब आगे पढ़ेंगे। हम चलेंगे पृष्ठ नंबर 372 पर। वो जो पुस्तक है उसी का 372 पेज, जो 35th श्लोक है। हम हैं अभी 56 चैप्टर पर, 56 चैप्टर शांति पर्व का, और उसमें 372 पेज 35th श्लोक, उस पर हमें है, वहां से हम शुरू करेंगे। तो भीष्म कहते हैं, दुर्गेषु च महाराज षटसु ये शास्त्र निश्चिताः सर्व दुर्गेषु मन्यन्ते नर दुर्गम सुदुस्तरम। वो कहते हैं कि हे महाराज, हे युधिष्ठिर, 6 प्रकार के षटसु, 6 प्रकार के दुर्ग माने गए। दुर्ग मतलब वो जो आपकी रक्षा करे, जिनको जीतना एक शत्रु के लिए अत्यंत मुश्किल है। तो अगर आपके आसपास में वो वस्तुएं हो, वो परिस्थितियां हो जिससे आपका संरक्षण हो सके, तो वो दुर्ग कहे जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत दुष्कर है, उन पर विजय पाना बहुत दुष्कर है, ठीक है। तो वो कौन से हैं जिसे वो कहते हैं कि प्राकृतिक जो दुर्ग होते हैं। तो जनरली ऐसे माना जाता है कि मरुभूमि, बेसिकली जो डेजर्ट है ना, किसी भी शत्रु के लिए अगर आपके यहाँ डेजर्ट का प्रोटेक्शन आपको हो, तो यहाँ कुछ नहीं है तो आपको वो नेचुरल प्रोटेक्शन देता है। उसके अलावा जल है ना, जल तो आपका जो फोर्ट भी हो उसके आजू बाजू में खोद कर जानबूझ के जल डाला जाता है, सारे क्रोकोडाइल्स और वो सब डालकर सिटी के बाहर, ताकि आपको उसका प्रोटेक्शन मिले। और अगर आपका कोई नदी या कोई समुद्र वगैरह की बॉर्डर हो तो आपको वैसे ही नेचुरल प्रोटेक्शन मिल जाता है। किसी भी शत्रु के लिए उसको क्रॉस करना सुलभ नहीं है। उसके अलावा क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब जमीन, किस टाइप की जमीन, अगर वो आपके आधिपत्य में हो कोई भी जमीन, वहां पर आपकी सेना आप डालोगे, whatever, तो वो उससे आप सुरक्षित रह सकते हो। वन, पर्वत और इवेंचुअली मनुष्य। तो मनुष्य वो क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली बात तो सेना में मनुष्य है, प्रजा आपके मनुष्यगण में आते हैं, आपके जो सारे रिसोर्सेज हैं वो मनुष्य है। हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं ना, हम कहते हैं किसी कंपनी के लिए भी जो एसेट है वो मनुष्य है। तो भीष्म भी वही कह रहे हैं कि जितने दुर्ग हैं जिनसे आपकी रक्षा हो सकती है, आपकी राज्य की रक्षा हो सकती है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको जीतना अत्यंत कठिन है अगर राजा अच्छा हो तो वो है मनुष्य। अगर कोई भी विपत्ति आप पर आ जाए, आपकी प्रजा आपके साथ हो, आपकी सेना आपके साथ हो, तो आप कभी भी हारोगे नहीं, और अगर हारोगे तो भी फिर से आप लड़ाई करने सक्षम हो जाओगे। इसीलिए जो ह्यूमन एसेट है अकॉर्डिंग टू भीष्मा, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसको आपको कल्टिवेट करना चाहिए। यही बात हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी कहते हैं। आज के भी जो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप की बातें करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ा जो एसेट किसी भी कंपनी के पास है, फिर वो सर्विस ओरिएंटेड हो, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो, कोई भी, तो वो है ह्यूमन एसेट। क्योंकि बाकी सब तो क्योंकि ह्यूमंस हैं इसीलिए बन पा रहे हैं। तो इट्स द सेम थॉट, जो तब था आज भी वही है। आज भी मैनेजमेंट जार्गन कुछ नया नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है, साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी। खैर, फिर वो कहते हैं तस्मात्, तस्मात् मतलब हेंस, नित्यं दया कार्य चातुर्वर्णेन विपश्चिता धर्मात्मा सत्यवाक चैव राजा रंजयति प्रजाः। इसीलिए हेंस एक राजा को क्या करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, अभी उन्होंने बात कही कि मनुष्य जो है वो सबसे सुदुस्तरम, जिनको जीतना कठिन है, वो आपके सबसे बड़े प्रोटेक्शन है, आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं। तो इसीलिए राजा को क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी प्रजा पर, अपने लोगों पर दया रखनी चाहिए, और सभी हर वर्णों पर दया रखनी चाहिए। हम जो ये कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, ऑपरेशन की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जो द्विज है उनकी रक्षा करनी है, जो द्विज नहीं है उनकी रक्षा नहीं करनी है, नहीं। जो वर्ण व्यवस्था थी वो इट वाज अ लेबर डिविजन, राइट। प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति के हिसाब से उसे जीवन शैली, अपनी जीवन शैली स्वयं जीने का और उसी तरीके से कार्य करने का, परिश्रम करने का, रोजी रोटी कमाने का अधिकार होता है, होना चाहिए।
वो वर्ण व्यवस्था का बेसिस था। वो आगे जाके विकृत हो गई, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये आप कहीं पर भी देखोगे ना, राजा के जो धर्म है उसमें हर जगह आएगा कि चातुर्वर्ण, चारों वर्ण की रक्षा, ऐसे नहीं कि एक, चारों वर्णों की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य है। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि चारों वर्णों पर आपको दया रखनी चाहिए, उनका कार्य करते रहना चाहिए, सत्य पर आरूढ़ रहकर। और वो कहते हैं राजा रंजयति प्रजा, राजा अपनी प्रजा को इसी तरीके से दया रखकर, उनको न्याय परस्त रखकर, उनको हमेशा सुखरूप रखे। राजा जो शब्द है ना, उसका जो रूट वर्ड और ये रंजयति, इसका एक ही है। तो जो प्रजा को सुखरूप रखता है, रंजयति, यह प्रजान रंजयते स राजा। तो बेसिकली वो उस तरीके से, my व्याकरण might be wrong, but the root word is the same for राजा and रंजय, क्योंकि वो रंजय, वो प्रजा का रक्षण करता है, ध्यान से रखता है, खुश रखता है, तो इसलिए वो राजा कहा जाता है। और वो रक्षण करना, ध्यान से रखना, सुखरूप रखना, वो सब रंजयति इस वर्ब में आता है, क्रिया ये शब्द में आ जाता है। Anyways, फिर आगे जाके वो कहते हैं न च क्षान्तेन ते नित्यं भाव्यं पुत्र समन्ततः अधर्मो हि मृदु राजा क्षमावान इव कुंजरः। क्षांत, क्षांत मतलब क्षमा करना, क्षमाशील होने का गुण, टू फॉरगिव, ठीक है, वो क्षांत शब्द का अर्थ है। तो भीष्म कहते हैं एक राजा को नित्यम, हमेशा ही क्षमाशील होना ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो मृदु राजा है, जो अपने दंड का इस्तेमाल, उपयोग नहीं करता, जो कोई जो क्रिमिनल है, जिसने कोई दोषी है, जो आपके प्रजा को परेशान कर रहा है, आपके राज्य को परेशान कर रहा है, उसका विनाश करने का प्रयत्न कर रहा है, ऐसे लोगों पर अगर आप दंड ना चलाओ, ऐसे लोगों को आप सही रास्ते पे ना लगाओ या उनका हनन ना करो, तो एक राजा जो है अपनी मृदुता के कारण अधर्म का ही सहायक, अधर्म का पोषक बन रहा है। इसीलिए हे युधिष्ठिर, तुम नित्यम ही क्षमाशील ना रहो, ठीक है। क्या करना चाहिए वो हम आगे देखते हैं, पर वो कहते हैं नित्यम ही तुम क्षमाशील ना रहो कि आप, तुम्हारी हालत कैसी होगी, हो जाएगी कुंजर, कुंजर मतलब हाथी, वो नरोवा कुंजर हुआ था ना, कि एक क्षमाशील कुंजर की तरह तुम्हारी हालत हो जाएगी। पर उसका क्या रेलेवेंस है वो आगे हम देखते हैं। तो आगे जाके भीष्म पितामह कहते हैं कि इसके विषय में बृहस्पति गुरु जो है, उनके जो अनुयायी हैं, बृहस्पत्य जो स्कूल के फॉलोअर्स हैं, उनका क्या कहना है नीति शास्त्र के हिसाब से, बृहस्पति के रचित नीति शास्त्र का क्या कहना है, वो कहते हैं कि उनका जो श्लोक है वो है क्षम्यमाण नृपम नित्यम नीचः परिभवेत् जनः हस्तियन्ता गजस्यैव शिर एव आरुरुक्षति। क्षम्यमाण नृपः, नृप मतलब राजा, क्षम्यमाण मतलब जो हमेशा ही क्षमाशील होता है, ऐसा नृप, नित्यम जो हमेशा क्षमाशील होता है। एक तो जो नीच जन होते हैं ना, जो या तो पीपल हैव ग्रैटिट्यूड कि हमारा राजा ऐसा है, क्षमाशील है, या तो जो नीच लोग होते हैं, जो अधर्मी होते हैं, जिनमें वैसे ही गुण नहीं होते, जो तामसिक बुद्धि के होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे राजा को बिल्कुल और भी उसका इंसल्ट करते हैं। द राजा, वो कहते हैं ना, इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड, बिल्कुल उसका डर नहीं है, कुछ नहीं है, उल्टा उसको इंसल्ट करते हैं और जो करना होता है वही करते हैं और दबाते चले जाते हैं। किस तरीके से? वो कहते हैं हस्ती अंधा, हस्ती अंधा मतलब वो जो महावत होता है ना, जो हाथी के को वश में रखता है, तो वो महावत क्या करता है, जब देखो तब हाथी के सर पे बैठ जाता है और हाथी कुछ नहीं करता, वो बैठने देता है ना। महावत उसके सर पे इसीलिए बैठ पाते हैं, ऑफ कोर्स वो तो अलग है, उनको ट्रेन हाथियों को किया जाता है, परंतु वो इसीलिए बैठ पाते हैं क्योंकि हाथी उनको बैठने देते हैं। नहीं तो आप शक्ति का कंपैरिजन करो, क्या किसी हाथी के सर पे ऐसे ही बैठ जाना इजी है क्या, सुलभ है क्या, जब तक वो हाथी आपको मानकर समझकर ना बैठने दे। तो वो कहते हैं जैसे एक क्षमाशील हाथी के सर पर हमेशा ही वो महावत बैठ जाता है बात बात पे, उस तरीके से वो हम कहते हैं ना कि सर पे चढ़ जाओ, वो जो फ्रेज भी है कि सर पे चढ़ जाओ, वो उसी वहां से ही आता है कि वो उसके सर पे चढ़ के बैठ जाता है हाथी पे। वैसे ही जो ऐसे अधर्मी लोग हैं वो भी राजा के सर पे बैठ जाते हैं,
अगर राजा अपना दंड ना दिखाए और नित्य ही क्षमाशील हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जीवन में भी, हमारे आज के जो परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, आज की गवर्नमेंट में देखें, तो वहां पर भी हम देखते हैं ना, जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, जो बात बात पे राइट्स पे आ जाते हैं, जो बात बात पे पत्थर फेंकी पे आ जाते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके साथ आप जितना भी लीनियंट रहो, वो आप उसको भड़का ही रहे हो। वो ये नहीं सोचेंगे कि अरे देखो हमने ये किया, हमारे साथ फिर भी पीपल आर बीइंग नाइस टू अस। नहीं, वो कभी समझेंगे ही नहीं। उनको लगता है अपना हक है, उधम मचाना, राइट्स करना अपना हक है। तो जब तक उनको स्टेट पावर ना दिखाया जाए, तब तक वो चलता ही रहेगा। मृदु होकर, क्षमामान होकर ऐसे तत्वों के साथ आप डील नहीं कर सकते। तभी भी नहीं कर पाते थे, ये भीष्म कह रहे हैं, मतलब उस टाइम की बात है। और वो उसके पहले बृहस्पति नीति शास्त्र और उसको कोट कर रहे हैं। तब से जो चला आ रहा है, आज भी हम वही देखते हैं। तभी भी नहीं चला था, आज भी नहीं चलेगा, सेम थिंग। ठीक है, अच्छा, तो आगे कहते हैं तस्मात् न एव नैव, तस्मात् नैव मृदु नित्यम तीक्ष्ण नैव भवेत् नृपः। इसलिए एक राजा को हमेशा ही मृदु रहे या हमेशा ही तीक्ष्ण, बहुत ही ओवरली स्ट्रिक्ट, बात बात पे गुस्सा हो जाए, बात बात पे दंड थपकार दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज्यादा दंड दो, तो उससे भी क्या होता है, प्रजा जो है वो उद्वेग में आ जाती है। मुझे लगता है यार चल क्या रहा है यार, ये एक्सप्लॉइट हो रहा है अब तो, है ना। बात बात पे राजा सही गलत केवल स्ट्रिक्ट होके आपको फटकार लगाता रहे, तो वो भी ठीक नहीं है। ना ही हमेशा क्षमामान रहो, ना ही हमेशा केवल फटकारने पे रहो, बैलेंस होना चाहिए। तो भीष्म भी वही कहते हैं, तस्मात् नैव मृदु नित्यम तीक्ष्णे नैव भवेत् नृपः। पर किसके जैसा होना चाहिए, आप हमेशा मृदु और हमेशा तीक्ष्ण मत रहो, पर किसके जैसे रहो, वासंतार्क, वासन आर्क इव, इव मतलब लाइक, वासंत आर्क इव श्रीमान न शीतो न घर्मदः। वासंत आर्क, वसंत, वसंत ऋतु से वासंत, कमिंग फ्रॉम वसंत, वसंत का अर्क, अर्क मतलब सूर्य। हम कहते हैं ना श्री अर्का, ओम अर्काय नमः, ये जो हम सूर्य नमस्कार के समय कहते हैं, तो अर्क, अर्क मतलब सूर्य। तो जो वसंत का सूर्य होता है, वसंत का सूर्य कैसा होता है, बहुत ज्यादा वो जो ग्रीष्म, जो गर्मी के सूर्य के जैसे ताप फेंकता है, ऐसा नहीं है। ना ही ठंडी की तरह दिखता ही नहीं, एकदम कूल रहता है कि उसके होने ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठंडी के टाइम पे फिर भी इतनी ठंड रहती, तो वैसा नहीं बनो आप। वसंत के सूर्य की तरह बनो, जो ना ही बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है। पीपल शुड नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड, पर वो आपसे हमेशा उद्वेग में रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट योर पोजिशन, आपके स्टेचर का उन्होंने ध्यान रखना चाहिए, आप पर उनको विश्वास होना चाहिए कि जब आवश्यकता होगी तब आप तीक्ष्ण भी हो सकते हो, एंड यू हैव टू शो इट इन योर एक्शन एज वेल। ठीक है, तो ये बात कहते हैं भीष्म। फिर आगे वो क्या कहते हैं, प्रत्यक्षेण अनुमानेन तथा औपम्य आगमैः अपि परीक्षास्ते महाराज स्वे परे च नित्यशः। वो कहते हैं एक राजा को ना, किसी भी मनुष्य पर, वो अपने हो या पराये हो, अपने हो या सामने वाले किसी मित्र राज्य शत्रु राज्य के हो, अपने कुटुंबी को क्यों ना हो, अपने सहायक ही क्यों ना हो, अपने मित्र ही क्यों ना हो, अपने ही प्रजा के लोग ही क्यों ना हो, सबकी परीक्षा लेते रहनी चाहिए। परीक्षा लिए बिना किसी पर आप एवं विश्वास मत करो। आगे चल के कहते हैं परीक्षा आप लेते हो, ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया फिर खत्म। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली एंश्योर कि, मतलब ऐसे नहीं कि आप बात बात पे परीक्षा लो, बट आपको हमेशा सावधान तो रहना ही है। प्रत्येक मनुष्य विश्वास भी करना है, पर इतना नहीं कि आपको बेवकूफ बना जाए। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से, या तो प्रत्यक्ष टेस्ट लेकर, या किसी के अनुमान से, किसी ने कोई एक्शन किया हो उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि वो आपको लॉयल है या ना लॉयल है, उनकी क्या मनोइच्छा है। उपमान, उपमान मतलब एनालॉजी से, कहीं आपने कुछ देखा, उससे किसी का व्यवहार कैसा है, उससे आप पता लगाओ। आगम, आगम ही मतलब विद आगम, आगम मतलब जो शास्त्रों में लिखा है। कई बार शास्त्रों में ऐसी चीजें लिखी हो कि ऐसे ऐसे प्रकार के मनुष्य हो, उस पर आप विश्वास मत करो, या जो भी है ना। तो हर एक प्रकार,
ये क्या है, एनीबडी नोस? ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, आगम, ये क्या है, कोई जानते हैं? आपने इसका है? ये प्रमाण है सभी। प्रमाण। Exactly. प्रमाण का क्या अर्थ होता है? प्रमाण से क्या होता है? प्रमा एव कारणेन प्रमाण। प्रमा एव कारणेन प्रमाण। हाँ, मतलब प्रमा के लिए, ज्ञान के लिए, सही ज्ञान के लिए, राइट। कोई भी नॉलेज है उसके वैलिडेशन के लिए जो सोर्स मेरे पास आ रहा है, उन सोर्स में से ये जो प्रमाण है उसमें से एक्सेप्टेबल क्या होगा, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्या होगा, उसके अब्सेंस में अगर वो फर्स्ट नहीं, जैसे हम लेमैन लैंग्वेज में अगर हम एविडेंस की बात करें, तो आज जब हम कोर्ट में भी जाते हैं तो वो कहा जाता है कि ओके, सो एविडेंस एक्ट क्या बोलता है कि प्राइमरी एविडेंस पहला उसको प्रेफरेंस मिलेगा, फिर प्राइमरी में सेकेंडरी है, हियरसे स्टेटमेंट को कोई वैल्यू नहीं है, उसमें उसका कोई लीगैलिटी नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते। तो काइंड ऑफ प्रमाण, अगर उसको सामान्य भाषा में समझना हो तो ये हमारे लिए प्रमाण है। करेक्ट। इन ऐसे उपाय जिससे हमें ज्ञान मिलता है किसी भी वस्तु का, 2000 प्रमाण। इस कॉन्टेक्स्ट में कोई मनुष्य की वृत्ति कैसी है, वो आपके तरफ लॉयल है कि नहीं लॉयल है, उसका राजा को पता लगाना है कि वो विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है। तो जैसे गोविंद जी ने एकदम सुंदर तरीके से कहा कि एविडेंस, आपको उसका एविडेंस चाहिए, या तो वो डायरेक्ट एविडेंस हो जो आपने टेस्ट करके लिया हो, या तो आप इन्फ्रेंस से करो, या तो आप कोई कंपैरिजन से करो, जो भी प्रकार से आप कर पाओ। टिपिकली ये जो 4 है, इसके अलावा अलग अलग जो स्कूल है वो कोई 2 मानते हैं, कोई 3 मानते हैं, कोई 4 मानते हैं, कोई अर्थ उत्पत्ति भी मानते हैं, कुछ जो है वो केवल प्रत्यक्ष मानते हैं। केवल प्रत्यक्ष मानने वाले कौन सा स्कूल है, शायद आपको पता होगा कौन सा दर्शन है? चारवाक। करेक्ट, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को जो मानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हर एक ये जो अलग अलग अप्रोचेस हैं, उससे आप ये पता लगाओ कि कौन आपके विश्वसनीय है या कौन आपके विश्वसनीय नहीं। वो कहते हैं व्यसनानि च सर्वाणि त्यजेथा भूरि दक्षिणा न चैव न प्रयुञ्जितः संगतु परिवर्जयेत्। वो कहते हैं एक राजा को ना हर प्रकार के व्यसन, ऐसे कोई भी एक्टिविटी जिससे एडिक्शन हो सकता है, इससे आगे चल के आपका नुकसान भी हो सकता है, इससे एक राजा को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, और ऐसी प्रवृत्तियां जो है उनको त्याग देना चाहिए, जो व्यसनकारी प्रवृत्तियां हैं उनको त्याग देना चाहिए। उसके आगे वो एक और एक बात कहते हैं, तो दिस शोज कि हमारा जो नीति शास्त्र भी है ना, वो कितना प्रैक्टिकल है। वो कहता है न चैव न प्रयुञ्जितः, ऐसा नहीं है कि आपको वो कभी करना ही नहीं है, यू माइट, ऐसा नहीं है कि वो जो व्यसनकारी प्रवृत्तियां है वो आप कभी ना करो, यू कैन स्टिल गो अहेड एंड डू इट, परंतु उसमें संग हो जाए उतने हद तक नहीं। संग तो परिवर्जयेत्, उसमें जो अटैचमेंट कि उसके बिना आप रह ही ना पाओ, वो ना मिले, है ना, कि वो जो कृष्ण कहते हैं कि कामात् संजायते क्रोधो, क्रोधात् संजायते समोह, समोहात् स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उस लेवल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई भी विषय में आपका ध्यान जाए तो क्या होता है, संगस्तेषु उपजायते, आपको उसमें अटैचमेंट हो जाता है। फिर वो अटैचमेंट अगर ना फुलफिल हो तो संग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोहन, सम्मोहन से बुद्धिनाश, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश। ये पूरा प्रोसेस है। इसका अर्थ क्या, बेसिकली आप किसी चीज में इतने ज्यादा जब अटैच हो जाते हो ना, तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव बुद्धि है वही काम करना बंद हो जाती है। यू वॉन्ट इट एट एनी कॉस्ट, आपको पता है स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर मी, पर वो तलब इतनी लग गई है कि मैं छोड़ ही नहीं पाता। मुझे मालूम है, मुझे वो दिख रहा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उस पर भी दिख रहा है, मुझे दुनिया भर ने बोला है, सब समझ में आ रहा है, फिर भी उस समय चाहिए तो चाहिए। जो हम कहते हैं कि और मुझे कोई ना दे तो क्या होगा, मुझे क्रोध आ जाएगा। क्रोध के कारण एक तो मैं आई विल बी सो डेल्यूटेड कि वो मेरी पत्नी है, मेरी माता है, कौन है, क्या है, ये कुछ भी समझे करे बिना मैं सामने अनाप शनाप बक दूंगा, मैं झापड़ लगा दूंगा, मैं पागलपन कर दूंगा। ये याद भी नहीं रहेगा मुझे, वो स्मृति विभ्रम, मुझे याद ही नहीं रहेगा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मैं किनके साथ बात कर रहा हूँ। आई एम कंप्लीटली डेल्यूटेड, है ना, वो तलब के कारण, क्योंकि मुझे वो संग, इतना ज्यादा अटैचमेंट है उसमें, इतना ज्यादा एडिक्शन है। इसलिए वो कहते हैं ऐसी प्रवृत्ति से एक तो आप दूर रहो, परंतु ऐसा भी नहीं कि कभी ना करो,
यू कैन स्टिल डू इट एज नीडेड, परंतु एडिक्शन होने की, लत लग जाने की, संग हो जाने के लेवल तक ना करो, संग को का त्याग करो। अच्छा, वो क्यों ऐसे कह रहे हैं, वो कौन से व्यसनों की बात कर रहे हैं, लेट्स लुक एट दैट। तो आप देखोगे ना, तो वो पुस्तक में जहां वो एग्जाम्पल दे रहे हैं वहां पे एक स्टार है, एस्टरिस्क है, उधर अगर अपन जाए तो यू सी इट ऑन पेज नंबर 376। उस पे उन्होंने लिस्ट दी है कि व्यसन के 18 प्रकार होते हैं, इनमें से 10 तो कामज है। कामज, ज मतलब जात है ना, तो जो काम के कारण डिजायर, हेलो महोदय, महोदय मैम, आपने जो बोला कि ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करना चाहिए, तो कब करना चाहिए को? हाँ करेक्ट, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि व्यसन को कौन से नाम डालते हैं। कौन से व्यसन को देख लेते हैं, फिर उससे आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। ओके। तो क्या क्या आता है, कामज जो डिजायर के कारण आते हैं, फुलफिलमेंट, एंटरटेनमेट, वो सब उसमें आ गया, और कुछ है जो क्रोध के कारण आते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं 18 प्रकार के व्यसन? शिकार, जुआ, दिन में सोना, पर निंदा, औरों की निंदा, स्त्री सेवन, मद विच इज बेसिकली मदिरा का सेवन वगैरह वगैरह, वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स का, गीत, नृत्य, मदिरापान, मद मतलब थोड़ा सॉरी आलस्य वगैरह भी आ जाता है, बहुत प्रमाद करना, मदिरापान, ये कामज व्यसन। और चुगली, साहस, बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग, अननेसेसरी रिस्क टेकिंग, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, जलसी, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता, दंड की कठोरता, ये सब क्रोध के हैं। अच्छा, अब एज नीडेड आपको कठोर भी बनना पड़ेगा, वाणी में भी कठोर बनना पड़ेगा, एज नीडेड आपको साहस भी दिखाना पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी एक सेकंड, आपकी आवाज आ रही है, आई थिंक उनके साइड में नेटवर्क में इश्यू होगा। सभी को आ रही है क्या? क्लियरली ऑडिबल आ रही है, ऑडिबल। उनके यहाँ पे नेटवर्क इश्यू होगा। तो मैंने अभी तो कहा वो किया ना सबको कि वाणी की कठोरता भी कई बार होनी आवश्यक है। दंड में भी आपको कठोर होना पड़ता है, आपको साहस भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कठोरी ना बनो, कभी वाणी में कठोरी ना बनो, ऐसा नहीं है। जब वो हमेशा का हो जाता है, when it becomes an addiction, when it becomes a nature, आपकी प्रकृति का वो एक गुण बन जाए, वो तब सही नहीं है। पर परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार आपको ये सारा भी करना चाहिए। आपको एंटरटेनमेंट भी आवश्यक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको वाद, गीत, नृत्य इस सब में कभी होना ही नहीं चाहिए। यू नीड इट, एक कला का रूप है वो, तो ऐसा नहीं है कि उसको त्याग देना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर रात आपको वो नाच गाना ना देखो तो आपका दिन ही ना गुजरे, या आप काम काज, आपका जो रोज का काम है, न्याय का काम है, वो सब छोड़कर आप केवल उसमें पड़े रहो। इतने हद तक नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से स्त्री सेवन, अच्छा जो राजाएं थे उनकी तो कितनी सारी स्त्रियां होती थी, और स्त्री सेवन आवश्यक भी होता था, क्योंकि तो आपकी जो आपकी लिनेज है वो कैसे चलेगी। परंतु अगेन इतने हद तक नहीं कि इट इज एन एडिक्शन और आप केवल उसी के बारे में 24 घंटे सोच रहे हो, है ना। सो ऑल दीज आर एक्टिविटीज दैट लीड टू एडिक्शन। परंतु ये इन सबका अपना अपना रोल भी है आपके जीवन में, तो उस रोल के सीमित आपको आप ये कर सकते हो। इफ नीडेड, एज नीडेड आप ये अवश्य कर सकते हो, उतने हद तक नहीं कि एडिक्शन हो जाए। और मुझे ना अपनी नीति शास्त्र की यही कुछ बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। एक व्यवहारिक जीवन में कैसे जिया जाए उस विषय में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू रीड ये क्या क्या पसंद है। तो क्लियर हो गया ना अब आप जो पॉइंट पूछ रहे थे कि कब करना चाहिए? नहीं मैम, मैं आपकी बात नहीं आ रही थी, एक बार फिर से रिपीट कर देंगी क्या? मैं कट गया। हाँ ओके, तो वो जो हमने सारे व्यसन देखे वो कौन से व्यसन है? आपको अभी आवाज आ रही है ना? सॉरी मैम, एक बार फिर से बोलना है, एक बार फिर से। नेटवर्क का इश्यू है। हाँ, अभी उस समय था, अभी हो गया, अभी सही है, अभी बोलेंगी, अभी बोल रही हैं, आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ। तो 18 प्रकार के व्यसन हैं। ये व्यसन में क्या क्या आ जाता है, जैसे मैंने तब कहा, जुआ खेलना, शिकार करना, नाच गाना सुनना, मदिरा पान करना, स्त्री सेवन करना, ये सारे जो हैं वो एक प्रकार के व्यसन।
फिर साहस करना, द्रोह करना, वाणी की कठोरता, दंड की कठोरता, ये दूसरे प्रकार के व्यसन, ठीक है। परंतु ये सारा व्यसन देखो, ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी वाणी में कठोरता लानी नहीं है। कभी आवश्यक पड़े तो आपको वाणी में कठोरता लानी ही पड़ेगी। आपको दंड में भी आवश्यकता के अनुसार कठोर होना ही पड़ेगा। नाच, गाना, नृत्य, ये सब भी कला का रूप है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी वो करना ही नहीं है या आपको देखना भी नहीं है, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी तो आवश्यक है ना, कला है वो भी एक ध्यान का रूप भी वो ले सकते हैं, इफ इट इज यूज्ड वेल, राइट। सिमिलरली राजाओं के लिए तो शिकार करना भी आवश्यक होता था। उससे आपका जो शौर्य है, जो रिस्क है, जो साहस लेने की जो शक्ति है, वो बढ़ती है ना। तो ये सब आवश्यक है, परंतु इतने हद तक नहीं होना चाहिए कि उन चीजों में आप उसके अलावा कुछ ना कर सको, और आपका जो रेगुलर डे है जिसमें आपको बाकी कितने सारे कर्तव्य निभाने हैं, वो सब एक तरफ रह जाए और आप केवल इनमें पड़े रहो। इतने हद तक उसमें अटैचमेंट, एडिक्शन नहीं होना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। तो आपको कब करना है, कैसे करना है, ये सारे हैं व्यसन। तो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, राइट, कि वो आप एज नीडेड कर सकते हो, परिस्थिति के अनुसार कर सकते हो, बिना एडिक्शन, बिना एडिक्ट हुए कर सकते हो। बट द थिंग इज यू हैव टू बी माइंडफुल, बिकॉज ये चीजें ऐसी है जिसमें एडिक्शन हो सकता है अगर हम ध्यान ना दें तो, अगर हम सावधान ना रहे तो। और इसीलिए ये कहना भी आवश्यक था कि इन व्यसनों से आप दूर रहो, जो भीष्म पितामह कहते हैं। अच्छा, और क्यों नहीं, तो नेक्स्ट श्लोक में वो कहते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए राजा को व्यसन। तो वो कहते हैं लोकस्य व्यसनी नित्यम परिभूतो भवति उत उद्वेजयति लोकंच यो अति द्वेषी महीपति। महीपति मतलब राजा। ऐसा महीपति जो हमेशा द्वेष में हो, हमेशा क्रोध में हो, हमेशा व्यसन। आप जब व्यसन में आ जाते हो ना, तो जो मैंने वो कृष्ण का श्लोक कहा, कामात संजायते क्रोध, तो आप वो क्रोधी बन जाओगे, क्योंकि हर बार आपका अगर वो व्यसन आपसे दूर हुआ, आप नहीं कर पा रहे, तो आप क्रोधी तो बन जाओगे। और हमेशा क्योंकि आपको व्यसन में ही हो, आप आपके प्रजा का ध्यान भी नहीं रखोगे। ऐसे राजा के साथ, या ऐसे राजा की जो प्रजा है ना, वो हमेशा उद्वेग में रहती है, वो उसका साथ भी नहीं देती, वो प्रजा ही उसको डिथ्रोन करने पे लग जाती है। इसलिए एक राजा को कभी कभी भी व्यसनी नहीं होना चाहिए, और ना ही उसका कोई ध्यान देता है। तो फिर कैसा होना चाहिए राजा को? तो एक बहुत ही सुंदर उपमा देते हैं इसके लिए भीष्म। वो उपमा ऐसी है, भवितव्यम सदा राज्ञा गर्भिणी सहधर्मिणा कारणम चैव च महाराज शृणु येन इदम इष्यते। सुनो। तो वो कहते हैं, हे राजा आप सुनो। क्या सुनो? कि पहले तो वो कहते हैं कि कैसे होना चाहिए राजा को। एक राजा को एक गर्भिणी स्त्री, एक प्रेग्नेंट वुमन, एक प्रेग्नेंट स्त्री जैसे होती है, उसके जैसा होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि क्यों उसके जैसा होना चाहिए, वो तुम मुझसे सुनो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि राजा को गर्भिणी स्त्री जैसा होना चाहिए, वो आप सुनो। और वो आगे बताते हैं, यथा ही गर्भिणी हित्वा स्वं प्रियम मनसो अनुगम गर्भस्य हितम आधत्ते तथा राज्ञा अपि असंशयम। वो कहते हैं एक गर्भिणी स्त्री होती है ना, और ये आप सबको मालूम है, जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे इतने वर्षों की 20, 25, 30 वर्षों से रोज सुबह उठ के चाय कॉफी पीने की आदत है। जैसे ही पता चलता है कि अरे प्रेग्नेंट है, डॉक्टर बोलते हैं चाय कॉफी बंद, तुरंत बंद हो जाता है। आप सोचो, नहीं तो उम्र निकल जाती है वो कोई भी आपको चाय कॉफी के व्यसन से निकलने की, है ना। किसी को वाइन लेने की आदत हो रेगुलर, इसमें प्रेगनेंसी आ गई कि सब बंद, किसी को कहना भी नहीं पड़ता, यू नो इट। कितनी भी तलब लगे, एक स्त्री जो होती है, कितनी भी तलब लगे व्हेन शी इज इन दैट प्रेग्नेंट मोड, अगर उसे मालूम है कि मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है, उसे वो बात, वो चीज कितनी ही पसंद क्यों ना हो, उसे वो नहीं करती। और आप सभी जानते हो, आप स्वयं स्त्रियां हैं, माँ हैं, आपकी बीवियां हैं, आपकी माता हैं, आपकी बहनें, यू हैव सीन दिस, राइट। कुछ भी हो जाए, हु कम्स फर्स्ट फॉर द प्रेग्नेंट लेडी, उसके गर्भ में जो बालक पनप रहा है वो हमेशा प्रथम आता है। बच्चों के साथ भी ऐसे होता है, बट सबसे पहला गर्भ का ध्यान जो जिस तरीके से रखती है लेडी, वैसा तो एकदम
वैसा उसका कोई और सामने ही नहीं है। इसलिए भीष्म कहते हैं कि गर्भिणी स्त्री के जैसे रहो। क्यों? क्योंकि राजा को हमेशा वही करना चाहिए जो प्रजा के हित में हो, वही करना चाहिए जो प्रजा को प्रिय हो। राजा के प्रिय अप्रिय जैसी कोई बात ही नहीं है। जैसे गर्भिणी स्त्री को अप्रिय प्रिय जैसी कोई बात ही नहीं है। उसको बिल्कुल कोई वस्तु पसंद ना हो, पर अगर उसे पता है कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा है तो वो लेंगी, है ना। तो इस तरीके से सो दिस इज द एनालॉजी गिवन। आगे वो कहते हैं वर्तितव्य कुरु श्रेष्ठ सदा धर्मानुवर्तिना स्वयं प्रियम तु परित्यज्य यद 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 लोकहितम भवे। वो कहते हैं कि स्वयं प्रिय वर्तितव्य, वर्तितव्य मतलब आपको ऐसा बर्ताव करना है जो धर्मानुवृत हो और आपके प्रजा के हित में हो। स्वयं प्रियम तु परित्यज्य, आपको अगर अच्छा भी लगे पर अगर वो बात आपके प्रजा के हित में नहीं है या आपके प्रजा को वो बात पसंद नहीं है तो परित्यज्य, यू शुड लीव दैट एज वेल, यू शुड सैक्रिफाइस दैट, बिकॉज आप राजा के लिए हमेशा और हमेशा प्रजा पहले आती है। और इसके लिए मुझे एक अर्थशास्त्र का श्लोक पढ़ना था। इसमें भी चाणक्य बहुत ही क्लियरली बताते हैं। वो कहते हैं प्रजा सुखे सुखम राजा राज्ञः प्रजा नाम च हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राजा न आत्म प्रियम हितम प्रजा नाम तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे सुखम राजा, एक राजा का सुख केवल और केवल प्रजा के सुख में होता है। प्रजा नाम हिते हितम, प्रजा का जो हित है उसी में राजा का भी हित है। न आत्म प्रियम हितम, मुझे अच्छा लगता है, मेरा बेनिफिट है, एक राजा को वो सोच ही नहीं पाएगा। राजा के लिए ये सोचना ही गलत है, बिकॉज राजा प्रजा के कारण है। और एक राजा के कोई भी एक्शन से, व्यवहार से पूरे प्रजा, पूरे राज्य पर असर पड़ेगा। इसलिए एक राजा के लिए देयर इज नथिंग लाइक इंडिविजुअलिटी। अब राजा इज अ पब्लिक फिगर, ऑलवेज ओपन टू पब्लिक स्क्रूटिनी एंड ही इज अकाउंटेबल टू द पीपल। इसीलिए उनका मेरे को अच्छा लगे इसलिए मैं करूं का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। न आत्म प्रियम हितम प्रजा नाम तो प्रियम हितम, एग्जैक्टली जो इसमें कह रहे हैं भीष्म, वही चाणक्य अर्थशास्त्र में भी कहते हैं। ठीक है, तो ओके, एनीवेज एनी कमेंट्स, थॉट्स? यहाँ तक मैं तब से बोले जा रही हूँ। आमी जी, मेरा एक प्रश्न था कि लाइक जो मैंने समझा है, हमारे जितने भी शास्त्र है वो डिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि आप उसको एज इट इज जैसे वैसे फॉलो करें। क्या ये सही है या फिर स्टिल प्रिस्क्रिप्टिव है कि लोगों को फॉलो करना, उसी हिसाब से फॉलो करना चाहिए? लाइक महाभारत में युधिष्ठिर ने जो किया या कृष्ण ने जो किया, उन सबको हमें फॉलो करना चाहिए या उसमें से वो डिस्क्रिप्टिव है, उस डिस्क्रिप्टिव में से हमें जो समय के हिसाब से जो उचित है उसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए? ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि जो मैंने समझा है, मैं सेम टू सेम वर्ड रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आपने बताया कि चाहे वो अर्थशास्त्र की बात करें, चाहे महाभारत की बात करें, बात यही निकलती है कि प्रजा के हित में ही, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। और यदि प्रजा राजा को रोकती है कि ये नहीं करना चाहिए, तो उससे वो नहीं करना चाहिए। एंड उस हिसाब से राजा को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो थोड़ा मैं मॉडर्न टाइम में कुछ चीजें मैं जोड़ रहा हूँ। वी आर ओके, मतलब इफ यू वांट टू actually not to allow this discussion, that's absolutely fine, but just trying to add there. But I see like nowadays in last 10 years kind of thing, तो ट्रांसपेरेंसी है कहीं ना कहीं गवर्नेंस में कम होती जा रही है। एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन हो गया या उसको कर्टेल किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर एफिशिएंट गवर्नेंस लाना है तो ये लोग जो बीच में एक्टिविस्ट नाम के जो लोग हैं या बाकी लोग जो है जो बीच में जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते रहते हैं इंफॉर्मेशन मांगने के नाम पे या ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, वो बंद कर देना चाहिए। तो क्या है कहीं ना कहीं जो महाभारत से मैंने डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव वाला एंगल में लेके आया या मेरे अंडरस्टैंडिंग लेके आया, तो उसके अगेंस्ट में नहीं है। तो क्या राजा को अभी भी ये चीज़ फॉलो करना चाहिए? फॉर मी राजा मीन्स आज जो भी गवर्नमेंट में है वो मेरे लिए राजा है, उस एंगल में।
तो ये ट्रांसपेरेंसी वाला एंगल, प्रजा के सुख का एंगल कि मैं लॉ मेरे हिसाब से नहीं बनाऊंगा, मैं रूल मेरे हिसाब से नहीं बनाऊंगा, क्या मेरे प्रजा का सुख इसमें है, भले वो 5% प्रजा भी क्यों ना हो, वो नाखुश है, मैं ऐसा रूल नहीं बनाऊंगा। कितना प्रैक्टिकल है, कितना पॉसिबल है, और जो एक्शन किस हद तक सही है, दैट वाज माय क्वेश्चन। तो इसमें जो आपने कहा ना कि 5% प्रजा भी नाखुश है तो मैं ये रूल नहीं बनाऊंगा, ऐसा कहीं पर भी महाभारत रामायण कहीं पर भी नहीं लिखा है। आपको सबका सुख सबका हित देखना है, ठीक है, बट ओवरऑल ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि दरेक 100% मनुष्य हर चीज से खुश हो, है ना, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। यू हैव टू टेक अ कॉल, आपके ओवरऑल राज्य राष्ट्र के लिए क्या ठीक है, और अकॉर्डिंगली राजा को काम करना है। तो व्हेन आई से प्रजा सुखे प्रजा हिते, उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो राजा हर एक प्रजा को जाके पूछेगा अरे आप खुश हो कि नहीं हो, देन आई विल डू इट, आप खुश हो कि नहीं हो, मैं करूंगा, आपके हित में है कि नहीं हित में है, मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता है उसका अर्थ। उसका अर्थ है एक राजा जब भी निर्णय ले कोई भी चीज का, तो वह ये सोच के ना ले कि ये मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं लूं, या ये प्रजा के लॉन्गर टर्म हित के लिए है। उसका अर्थ अगर शॉर्ट टर्म में प्रजा सुख नहीं भी है, परंतु इन द लॉन्ग रन मुझे ये लग रहा है कि ये करने से राज्य का सही भला होगा, तो मुझे वो करना चाहिए। और इसके बीच में ऐसे तनाव पैदा करने वाले मनुष्य अगर आ जाते हैं जो बिना वजह मेरी प्रजा को उकसा रहे हैं, गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं, जो जरूरी आवश्यक इंडस्ट्रीज है उनके अगेंस्ट बिना वजह कैंपेन करके एक्टिविस्ट मोड में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अल्टीरियर मोटिव्स। उनको भारत की नहीं पड़ी है, उनको राज्य की नहीं पड़ी है, उनको बाहर से उकसाया जा रहा है, उनके पॉकेट्स भरे जा रहे हैं। तो एक राजा इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा सिटीजन बोल रहा है तो मुझे करना है, नहीं, उसको ये तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि वो किस मोटिव से आ रहे हैं। जैसे राजा के लिए अपना कोई मोटिव नहीं है, उसे ये प्रजा के मोटिव को भी ध्यान में रखना है कि ये तो प्रजा नहीं है ना, कि ये एक्टिविस्ट का मोटिव क्या है, क्या वो राज्य को भला करने का काम कर रहा है या वो चाइना के पैसे खाकर यहाँ की इंडस्ट्री को बंद करवाने का कार्य कर रहे हैं, राइट? अकॉर्डिंगली आई विल टेक अ कॉल, अकॉर्डिंगली द किंग हैज टू टेक अ कॉल। अगर ट्रांसपेरेंसी इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन लार्जर सुख ऑफ द पीपल, आई विल हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट सीइंग इसको कैसे करना है, राइट? देयर आर महाभारत रामायण अर्थशास्त्र नीति शास्त्र में there are no such rules कि ऐसा ही हो। there is a larger motive. what is the larger motive? प्रजा सुख, प्रजा हित, राज्य का प्रोग्रेस, राज्य की समृद्धि। the end goal is निश्चित, the end goal is निश्चित। to get to the end goal, a king must do what he should do. in fact रामायण में इससे रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर बात आती है जिसमें विश्वामित्र जो है वो राम से कहते हैं नृशंसं वा अनृशंसं वा, पातकं वा अपातकं वा। प्रजा, वो कहते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी एक्टिविटी, उससे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पाप लगने वाला है या पाप नहीं लगने वाला, या वो बहुत उचित नहीं है या उचित है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर आपको प्रजा रक्षण में वो कार्य में काम आती है, तो प्रजा रक्षण के लिए एक राजा को जो करना चाहिए वो उस राजा को करना ही चाहिए। वो पाप पुण्य ये सब नहीं मैटर करता, राजा के लिए एक ही काम है, प्रजा रक्षण, अपनी प्रजा अपने राज्य का रक्षण। उसके लिए उसे जो उस समय करना चाहिए, जो निहित है वो उसे करना ही चाहिए। और ये बात वो कब बताते हैं? जब ताड़का, वो जो ताड़का वन है ना, तो ताड़का है वो क्या करती है, वो पूरे उसने वन को, वहां का जो सिविलाइजेशन था उसको नष्ट कर दिया होता है। तो वो राम को बोलते हैं तुम इसको अधर्म्याम जही, इस ये जो लेडी है इसमें अधर्म है, तुम इसको जीत लो, इसको मारो। तो राम कहते हैं अरे पर ये तो स्त्री है, शास्त्रों इस हिसाब से स्त्री को तो मार नहीं सकते, मुझे तो स्त्री वध का पाप लगेगा, है ना, तो अब मैं कैसे मारूं इसको? तब ये कहते हैं कि नृशंसं वा अनृशंसं वा, पातकं वा अपातकं वा, क्या कोई भी कार्य हो, इसमें तो बिल्कुल भी धर्म नहीं है। इस ताड़का में, इस राक्षसी में बिल्कुल भी धर्म नहीं है। ये तो धर्म का नुकसान कर रही है, लोगों का, तुम्हारी प्रजा का हनन कर रही है। तो इसमें तुम स्त्री मत देखो, इसमें तुम अधर्म देखो।
और आपकी प्रजा रक्षण के लिए आपको जो भी करना है और आपको लगेगा कि इसके लिए मुझे पाप मिलने वाला है, तो भी आपको वो करना चाहिए. So that is the perspective with which everything and anything should be seen. जो धर्मशास्त्र में the same thing जो इसमें है ना कि ब्राह्मणों का आपको वध नहीं करना चाहिए, गुरु का वध नहीं करना चाहिए. ऐसा कोई भी शास्त्र कहता है कि जाके गुरु का वध कर दो, नहीं. ब्राह्मणों का वध कर दो, द्विजों का वध कर दो, स्त्री का वध कर दो, ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता. परंतु फिर भी शुरुआत में हमने देखा था भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, अगर गुरु ही हो, अगर आपके कुटुंबी ही क्यों ना हो, आपके भाई हो, पुत्र हो, पिता हो, कोई भी हो, अगर वो अधर्म के मार्ग पर जाते हैं और अगर आप एक क्षत्रिय राजा हो, अगेन द पोजीशन मैटर्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अच्छा नहीं लगा तो मैं उसको कटा डालूं, ऐसे नहीं. ठीक है, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, इट इज फॉर द लीडर who has that authority. For us as citizens, we have to go to the leader, we have to go to the administrator. हम लोग न्याय अपने हाथ में नहीं ले सकते, सबका अपना अपना रोल है. ठीक है, तो जस्ट बीइंग वेरी क्लियर अबाउट दैट. पर एक राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो फिर वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, ये हो, वो हो, अगर वो अधर्म के मार्ग पर है तो उसको दंड दे. जी आरती जी. मैडम मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने जो पीडीएफ भेजा है ना, आप जब पढ़ा रहे हैं तो वो स्क्रीन शेयर हो सकता है क्या? स्क्रीन शेयर हो सकता है, पर ना मुझे वो फिर बोलने में दिक्कत होती है, बिकॉज आई रीड एंड आप देख रहे हो ना, मैं बोलते समय बहुत ज्यादा एनिमेटेड होती हूँ, तो आई लूज फोकस, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ. इसलिए आई होप जब मैं पढ़ती हूँ आप साथ साथ उसे पढ़ते जाइए फोन पे या कुछ. Somehow मेरा ट्रैक छूट गया and I'm not getting that slokas. That's why. Sorry. मेरा ट्रैक मतलब मेरे घर में से बिजली चली गई थी and it is on laptop, तो ट्रैक हट गया, नहीं रहा था. That's. आप मुझे पूछिए ना, I will tell you हम कौन से पेज पे. Stop me and ask me. That's no problem. Okay. Okay, fine. Thank you. अभी हम जो पढ़ रहे थे, we are on page number, एक सेकेंड, अरे पेज नंबर 273 274 है बेसिकली. 270 हाँ 3 या 4 पे है. 44 45 46 श्लोक, वो जो गर्भिणी वाला था ना, वो 45 46 श्लोक हमने पढ़ा. मैंने इसका आसान तरीका ये निकाल लिया है कि एक वीडियो जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, पूरा महाभारत की सीरीज है, उसमें एक एक श्लोक के डिस्क्रिप्शन के साथ में, उसका नाम है यथार्थ मोक्ष. तो मेरे लिए कोरिलेट करना बहुत आसान हो जाता है कि आप जो बता रहे हैं और प्लस मैंने उस श्लोक में वहां पर क्या सुना था, बस क्या पढ़ा था, तो वो ट्रैवलिंग में भी इजी होता है. सॉरी, एक लास्ट इसमें मेरा क्वेश्चन है. जैसे आपने बताया, आई कंप्लीटली अग्री विद दैट, देयर इज नो डाउट, बट क्वेश्चन कम्स, हु विल डिसाइड हु हैज व्हाट मोटिव? अगर मैं निर्णय लूं किसका मोटिव क्या है और मैं एक्शन लूं, क्वेश्चन कैसे होगा? हाँ, तो राजा भी कैसे करते हैं, राजा लोग कैसे करते हैं, तब ये सब तो तभी भी उतना ही वैलिड था ना जो आज वैलिड है. राजा के कोई मन में आके तो कोई बता के नहीं जाता था, तो राजा कैसे करते थे? एनी आइडिया, एनीबॉडी? हम ये आगे देखेंगे, बट टास्किंग. राजा से मंत्रिमंडल, फिर और स्पाई नेटवर्क, मंत्रिमंडल, आपका सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस इनपुट्स, इस सबका भी तो कुछ कार्य होता है ना. और इस सबके पास बहुत सारा इंटेलिजेंस इस सब पे होता है. यू नो वेयर द मनी ट्रेल इज, कहाँ से पैसा आ रहा है, किधर से आ रहा है, कौन दे रहा है. ठीक है, नॉट टू से कि ये इस सरकार या वो सरकार का 100% मोटिव सही है और वो वैसे करे, वो मैं नहीं कह रही. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि राजा जो है वो तभी के जो राजा थे युधिष्ठिर आज के एग्जैक्टली वैसे हैं, ये मैं सिर्फ अपने कह रही. ठीक है, इनफैक्ट इस लेवल के राजा जो केवल प्रजा का ही सुख देखे, मुझे नहीं लगता उस समय में भी इतना कोई हो पाया होगा. दैट इज द आइडियल सिचुएशन. ठीक है, हम आइडियल की बात कर रहे हैं, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए मैं बोला मोटिव हमेशा क्वेश्चन में होगा. अब जैसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं जस्ट लेट मी फिनिश देयर. या पर इसीलिए हाउ डज अ किंग देन फिगर आउट कि राज्य में जो चल रहा है या किसी का जो मोटिव है, या आज भी अगर आप अर्थशास्त्र देखो ना, तो इसमें शायद इतना डिटेल में नहीं है, पर अर्थशास्त्र में तो चाणक्य गोज इनटू द डिटेल्स ऑफ किस प्रकार के स्पाइस रखने चाहिए, किस रूप में रखने चाहिए, कहाँ रखने चाहिए. अच्छा, जैसे ये राजा रखेगा वैसे सामने वाला राजा भी तो रखेगा ना आपके यहाँ, इसलिए आपको उनके स्पाई नेटवर्क को भी करना है.
एक तरीका, स्पेशली एक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करते हैं ना, वो भी आज की बात नहीं है, वो भी तभी भी होता था। और चाणक्य इस बारे में भी बताते हैं कि आप उस सामने वाले राज्य में विप्लव कैसे खड़ा करो, कैसे आप वहां के लोगों को फोड़ो, कैसे आप उनको राजा के बारे में गलत चीजें बताओ, वो तभी भी होता था, वो आज की बात नहीं है, ठीक है। तो आज भी होता है, पर आप उसको ट्रैक कैसे करो, थ्रू ऑल दीज नेटवर्क्स दैट यू हैव। तब स्पाई नेटवर्क होता था, आज जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, मंत्रिमंडल है, इन सब से, बट एसेंशियली इट इज अ इंटेलिजेंस नेटवर्क व्हिच इज यूज्ड टू गैदर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सॉरी, बताइए। हाँ, मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और मैं खाली बोलते रहूंगा और पूरे क्लास को एंगेज से डिसएंगेज न कर दूं। बस इतना कंक्लूड करना चाहूंगा कि मैंने, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली नाउ, बट मे बी 10th या 12th के हिंदी के बुक में एक अच्छी सी स्टोरी थी कि कोई जज था, न्यायाधीश था, उसने सम्राट अशोक को दरबार में खड़ा कर दिया। उसने बोला, आप उस स्त्री के घर में रात में क्यों गए थे, जबकि नियम के खिलाफ ये था। तो कट शॉर्ट द स्टोरी, अशोक ने जो भी दलील दी, उन सब दलीलों को दरकिनार करते हुए उन्होंने एविडेंस के साथ में किया। अब वो राजा था, उसको तो अब फांसी पर लटका नहीं सकते क्योंकि राजा से हत्या भी हुई थी, बट ठीक है, अब राजा को लटका नहीं सकते तो चलो कम से कम अशोक के सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, कि सोना इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग। तो आई थिंक वो मोटिव किसी के लिए भी डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो। और आज के युग में जहाँ पर इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि आपका प्रमाण सिद्धांत भी काम में नहीं आता, क्योंकि जैसा आपने बताया, हर एक अपना प्रमाण प्रस्तुत करता है, हर एक का प्रमाण गलत भी हो सकता है, और वो ऐसा भी हो सकता है कि प्रमाण कुछ गलत दिशा दे दे, सभी ओर से। आई एम बीइंग न्यूट्रल, मतलब ये डिफिकल्ट है, बट ये बहुत, आई थिंक बहुत लंबा डिस्कशन होगा इस पे ये करना कि मोटिव क्या है। आई थिंक एवरीथिंग इज रिवॉल्व अराउंड मोटिव। चांस व्हेन वी वोट कि हम किसको वोट दे रहे हैं, उनके मोटिव्स देखकर, है ना। सो प्रजा हैज दैट चांस एंड वी शुड टेक अ कॉल एट दैट टाइम, ठीक है। वो तब एक बार कॉल ले लिया, फिर सामने वाला जो भी आता है, राजा या एडमिनिस्ट्रेटर, वी हैव टू देन हैव सम अमाउंट ऑफ ट्रस्ट अनलेस एंड अंटिल things come out that make us not trust them, right? Because हर चीज तो क्या हर एक प्रजा को पूछ के तो नहीं होगी, also हर इंफॉर्मेशन प्रजा के साथ शेयर होगी, ऐसा भी वो पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। वो कोई डिसीजन लिया जाता है या नहीं लिया जाता, वो बहुत सारी चीजों पे अवलंबित होगा, है ना। तो हम एज अ प्रजा हर चीज को गेस वर्क भी नहीं कर सकते, है ना। बट आई हैव अ वेरी सिंपल थंब रूल हियर, following what has happened so many years in Bharat, following the work which activists have been doing for so long in Bharat, which have always been against our bill, thumb rule, unless and until proven otherwise, I will not trust that activist. That's my larger view. Unless and until the topic is such, जिसमें मुझे मालूम है कि नहीं कुछ और है वगैरह वगैरह, अपने देसी, अगर वो reliable sources हैं, whatever, at least from whatever is available, क्योंकि then that goes with as a प्रजा की बात करें, ठीक है। And I may be completely wrong. I'm just saying based on the pattern that has emerged in so many years. So if that's, because that's where I think you wanted to discuss, right? So this is my thumb and I made it very clear. No, I'm not putting any blame on that. For me, it will be too early to conclude. इसने क्या किया? The thing is, you will not be able to conclude. So I'm saying my only submission is motive very difficult to tell, क्योंकि दोनों तरफ से conflicting आ सकता है। Correct. That's what I'm saying. We can only decide, and we have that chance in a democracy, thankfully, to say कि अच्छा मैंने गलती कर दी, अगली बार मैं किसी और को दूंगा, या say कि मैंने ये मोटिव समझा था, अब मुझे नहीं लग रहा, I can change it. So we have that chance. राजा के समय जब राजा होते थे तब तो अपने पास वो चांस भी नहीं था. So हाँ जी आरती जी, sorry. छोटा सा आउट ऑफ में जाके क्वेश्चन पूछ रही हूँ. आरती जी आवाज नहीं आ रहा. हेलो जी. हाँ, थोड़ा आउट ऑफ वे जाके क्वेश्चन पूछ रही हूँ. हमारे सारे ग्रंथों में राजा का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है ये बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है. कहीं प्रजा का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये कहीं एक्सप्लेन हुआ है क्या? इसी में हम देखेंगे, आगे है. अच्छा, ओके, थैंक यू. तो बहुत अच्छा प्रश्न, we'll see. And in fact, मैंने जो अभी गोविंद जी को कहा ना कि motive we will never know, but as a praja, if we also want
अपने राष्ट्र राज्य का वेलबींग, तो इन डेमोक्रेसी एटलीस्ट हमारे पास वो ऑप्शन है कि हम वैसे अपना वोट देकर सही से जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिलेक्ट करें। इनफैक्ट यही बात भीष्म भी कहते हैं। वो कहते हैं प्रजा के लिए एक ऐसे राजा को नियुक्त करना जिस पर वो भरोसा कर सके, ये भी अत्यंत आवश्यक है। तो ये प्रजा का सबसे पहला काम ही प्रजा का ये है कि आप सही से राजा को नियुक्त करो, ठीक है। ऑफ कोर्स वो नियुक्त की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि द प्रजा ऑलवेज डिसाइडेड, बट ऐसा भी नहीं है कि दे डिड नॉट हैव अ से। तो जैसे अगर आप देखें तो जब पहली बार युधिष्ठिर का राज्याभिषेक जब होता है, वो जो लाक्षागृह इंसिडेंट के पहले, लाक्षागृह इंसिडेंट के पहले ही है ना कि दुर्योधन युधिष्ठिर दोनों ही है, तो किसको युवराज बनाया जाए, तो वो प्रजा का साथ युधिष्ठिर के साथ था। प्रजा चाहती थी कि युधिष्ठिर बने, इसलिए युधिष्ठिर को बनाया गया। अच्छा, अभी इसमें क्या वोटिंग था, तो वोटिंग नहीं था, बट अगेन इट गोज बैक टू द स्पाई नेटवर्क, क्या बातें चल रही है, क्या चल रहा है, आपको जो इनपुट्स ग्राउंड से मिलते हैं उसके बेसिस पर इट वाज डिसाइडेड कि युधिष्ठिर बने। सिमिलरली रामायण में भी, रामायण में अगर आप महाभारत देखो ना, तो वो जो वंश जिस तरीके से चले आ रहा था, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने। महाभारत की जो लिनिएज है भरत वंशियों का, उसमें ऐसा नहीं है। बीच बीच में बहुत कभी कोई भाई, कभी कोई भाई, कभी और कोई एडॉप्टेड बच्चा ये बन गया, ये सब हुआ है, ठीक है। परंतु रामायण जो है ना, उसमें जो रघुवंश है उसमें इट वाज अ नियम, अ परंपरा कि हमेशा और हमेशा सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो है वही बनेगा, ठीक है। उसके पश्चात जब दशरथ राम के अभिषेक के बारे में, श्री राम के अभिषेक के बारे में सोचते हैं, तो वो अपने मंत्रिमंडल, अपने प्रजा, जो ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं, सबको एकत्रित करते हैं दरबार में, और वहां वो सबसे पूछते हैं कि वो पहले तुमको बताते हैं कि मैं अब बूढ़ा होते चला हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अब एक युवराज को नियुक्त कर देना चाहिए, मुझे लगता है कि राम जो है वो अच्छे युवराज बनेंगे। और फिर वो पूछते हैं आपको क्या लगता है, तो सारे जो सभा में जो लोग होते हैं ना, वो सब कहते हैं अरे हाँ हाँ, हम भी राम को चाहते हैं, श्री राम को ही बना दो, राम तो बहुत अच्छे हैं वगैरह वगैरह, सब लोग यूनानिमसली कहते हैं राम को बनाएंगे। तो दशरथ कहते हैं नहीं, ये क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैं राजा हूँ, और मैंने क्योंकि राम के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसलिए तो कहीं आप ऐसे नहीं कह रहे। तो और मैं ये नहीं चाहता क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए आप कहो। अगर आपको सही में लगता है कि राम को युवराज बनना चाहिए, तो गिव मी द प्रूफ ऑफ इट, टेल मी, बैक इट अप, मुझे बताओ कि क्यों चाहते हो आप कि राम राजा बने। और फिर जो अलग अलग जो सभासद है वो सब अपना अपना मंतव्य देते हैं। कोई कहता है कि अच्छा, जब पिछली बार जब ऐसे ऐसे हुआ था तो उन्होंने ऐसा करा था, वो ऐसे करते हैं, वो इस तरीके से लोगों से बात करते हैं, वो इस तरीके से सबके बारे में पूछते हैं वगैरह वगैरह। और सब लोग ने अपने अपने इंडिविजुअल एनकाउंटर्स विद राम, अपने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस ऑफ राम वो बताए। उसके बाद जाके ये निर्णय किया गया कि राम जो है वो युवराज नियुक्त किए जाएंगे। तो even though it was not democracy so to say, तभी भी प्रजा को थोड़ा बहुत हक तो होता ही था, अधिकार होता था एटलीस्ट अपनी इच्छा बताने का। और एक अच्छे राजा के लिए बात हमेशा वही जाती है ना, एक राजा इवेंचुअली तो इट बॉइल्स डाउन टू एडमिनिस्ट्रेटर का क्या मोटिव है, एडमिनिस्ट्रेटर का क्या ऑब्जेक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेटर का क्या इंटरेस्ट है। बट अज्यूमिंग व्हेन ऑल दैट देयर, तो राजा भी जो है वो ये इंश्योर करेंगे कि वो अपने निर्णयों में प्रजा के मंतव्य को सुने जरूर। फिर जो उसे लगता है लार्जर गुड जो है वो करना चाहिए, दैट ही विल डू, जो प्रजा के सुख के लिए आवश्यक है। बट इनपुट्स तो लेते हैं। और भीष्म वही कहते हैं, एक प्रजा के लिए भी ये इंश्योर करना आवश्यक है कि वो भी सही राजा को चूज करे। उसके अलावा अपना काम और क्या है वो सब तो है ही, जो वर्णाश्रम धर्म, आश्रम धर्म, कैसे कैसे रहना चाहिए वो सब तो अलग है। एक गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, एक ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, एक आचार्य को कैसे रहना चाहिए, वो सब तो और डिटेल में आता है। जितना उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट बेसिक हम, ठीक है। जो भी ऑल दीज डिस्कशंस आर गुड। तो गोविंद जी आप भी ना, बिकॉज दीज डिस्कशंस आर वेरी रेलेवेंट, तो डोंट होल्ड बैक। आपको जो लगता है आप पूछिए, बताइए, मुझे जो पता होगा मैं बताऊंगी, मेरा जो मंतव्य होगा वो मैं बताऊंगी।
Anybody else? Thank you, ma'am. ओके ठीक है, आगे उसी पेज पर है, 374 पर ही है। और 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। तो श्लोक नंबर 27 में वो 47 श्लोक में वो कहते हैं, न संत्याज्यम च ते धैर्यम कदाचित अपि पांडव धीरस्य स्पष्ट दंडस्य न भयम विद्यते क्वचित। वो कहते हैं कि एक राजा को ना 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो वो स्पष्ट दंड हो, ठीक है, उसे कभी भी किसी भी जो अपराधी है, जो दोषी है, ही शुडंट वैसिलेट, जो वैसिलेट नहीं करना चाहिए कि अरे दंड दूं नहीं दूं, इमोशंस में आ जाए, ऐसा नहीं। जिसे जो दंड मिलना चाहिए, फिर वो कोई भी हो, उसे वो दंड देना है। उसके 2 कारण, एक तो पीपल विल नॉट टेक द राजा फॉर ग्रांटेड, 1। सेकेंड, जो लोग हैं उनको ये विश्वास होगा कि नहीं, जब दोनों साइड है ना, जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी विश्वास होगा कि हम कुछ भी करके छूट जाएंगे, तारीख पे तारीख लग के हम छुटा सकते हैं अपने आप को 20 साल बाद भी। ये उनके मन में नहीं रहेगा, उनको मालूम है कि दंड तो मिलेगा ही। और प्रजा को भी ये विश्वास रहेगा कि नहीं, राजा जो है, अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है और उसका दंड, उसका अपराध प्रूव होता है, तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। So it is very important both to discourage crime and to encourage your प्रजा to trust you. इसलिए स्पष्ट दंड होना आवश्यक है, पर उसके साथ साथ धैर्य is patience, धैर्य is firmness, resoluteness, but धैर्य is also not behaving impulsively. आपने इम्पल्स में भर के कर लिया, ऐसे नहीं। आप अगर आपका इमेज ऐसा है कि आप इम्पल्स में भर के इमोशनली कुछ भी कर सकते हैं, वेरी फिकल माइंडेड, ऐसे नहीं। प्रजा को इतना भी पता होना चाहिए कि अगर किसी को दंड मिला है तो जो भी हुआ होगा, राजा ने सोच समझकर, बहुत पेशेंटली, बहुत ऑब्जेक्टिवली सोचकर सारे प्रोसेसेस जो हैं वो फॉलो कर ये दंड दिया होगा। इसलिए स्पष्ट दंड होना भी आवश्यक है और साथ साथ में धैर्य होना भी आवश्यक है। बाकी सब तो हमने देखा, सत्य पे आरूढ़ होना वगैरह वगैरह। बेसिकली एवरीथिंग दैट मेक्स योर प्रजा ट्रस्ट यू, दैट ट्रस्ट बिल्डिंग इज अत्यंत आवश्यक। एंड द लास्ट पॉइंट तो इस चैप्टर का, वो कहते हैं, परिहासश्च भृत्यैस्ते ना अत्यर्थम वदताम वरः कर्तव्य राज शार्दूल दोष मात्र ही मे शृणु। वो कहते हैं आपके जो एम्प्लॉइज है ना, आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपके जो सेवक हैं, उनके साथ आप कैसे बिहेव करते हो, उनके साथ आप कैसे व्यवहार करते हो, ये भी अत्यंत आवश्यक है। और ये बात रामायण में राम भी भरत को कहते हैं, ठीक है, कि they must come to you, वो आपसे अच्छे से बात करे, वो आपको, आप बिना वजह उनको झाड़ रहे हो, धमका रहे हो, ऐसे आवश्यक नहीं है। आप उनको अकाउंटेबिलिटी भी दे रहे हो, परंतु डोंट बिहेव इन अ वे कि आपके जो ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज आपके साथ जो भी काम करते हैं, अगेन दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाओगे ना उनके साथ, तो दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। और एक राजा के लिए अपने राज्य का जो राजा का जो स्टेचर है वो बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सो व्हाइल यू शुड बी अप्रोचेबल, योर एम्प्लॉइज नीड टू नो कि जरूरत पड़ने पर आप, यू कैन टेक देम टू टास्क एज वेल, ठीक है। आपका उतना फॉर्मेलिटी रहना चाहिए कि आपको ऐसा ना लगे कि अरे अब मैं ऐसे कैसे कहूँ। अगर वो आपके एकदम क्लोज बन गए हो, फ्रेंड, बंधु जैसे बन गए हो, तो कई बार हम उनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ये हमारे साथ भी यही होता है कि अगर हम इतने क्लोज हो जाए किसी से, तो हम उनको फीडबैक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तुरंत क्या होता है कि अरे उस बेचारे को क्या लगेगा, मैं उसे कैसे बोलूं, ये सारी चीजें आने लगती है। When there is informality in the relation, when you become closer than you need to be, बंधु बांधव जैसा रिलेशन हो जाए। इसलिए वो जो आगे के सारे श्लोक है उसमें बेसिकली जो भीष्म है वो यही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इनफॉर्मल बंधु बांधव जैसा रिलेशन अगर आपके एम्प्लॉइज के साथ हो जाए, ऑफिसर्स के साथ हो जाए, तो बहुत पॉसिबल है कि वो जो एम्प्लॉइज, जो सारे आपके कलीग जो हैं, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको बिना वजह ज्ञान देते रहेंगे, वो बाहर जाके आपके विषय में ठट्टा करेंगे। They will not think twice before using your things.
राजा की वस्तुएं यूज करने से वो सोचेंगे नहीं। आपने कोई सीक्रेट बात उनको बताई है तो वो जाके वो किसी और को बता देंगे। ये पॉसिबल है क्योंकि वो जो एक राजा का जो मान है और राजा का जो थोड़ा सा डर जो होना चाहिए आपके प्रजा में जैसे होगा, आपके एम्प्लॉयज में भी वो होना चाहिए, और उनमें तो और भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा आप प्रजा हित का काम कर रहे हो। तो अगर वो लोग इफ दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड तो उसका सीधा असर आपकी प्रजा पे पड़ेगा। वो हम देखते हैं ना, अरे तू जानता है मैं कौन हूँ, खुद कुछ नहीं है, खुद दे आर जस्ट ईदर रिलेटेड टू सम पॉलिटिशियन या सम ऑफिसर सम बाबू, है ना, पर वो कनेक्शन के कारण या दे आर वर्किंग फॉर देम तो भी इतना वो झाड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है हम तो पावर के साथ हैं, पावर में जो भी है वो हमको इतना मानते हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, एक राजा और एक मैं, so I have all the right to do whatever I want, and then the exploitation of प्रजा also starts, राजा के नाम पर जो ये लोग कर सकते हैं। और क्योंकि वो रिलेशन ऐसे हो गया है, राजा उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, इसलिए वो बहुत क्लियरली कहते हैं नेवर एवर फॉल इनटू ऐसी परिस्थिति। एक राजा को अपना स्टेचर अपना रिस्पेक्ट बनाए रखना चाहिए इतने हद तक कि वो जब चाहे तब ही कैन फायर एज रिक्वायर्ड, ही कैन बी एंग्री, कैन गिव दंड इवन टू हिज ओन पीपल, और एंड ये एंश्योर कर सके कि वो लोग भी हमेशा डिसिप्लिन में रहे। ऐसा नहीं कि अरे हम तो कुछ भी कर सकते हैं, राजा तो अपना यार है यार, कुछ भी कर सकते हैं, अरे तू चिंता मत कर मैं राजा से बात करता हूँ तेरा काम हो जाएगा, इस मोड में वो लोग नहीं आने चाहिए। दे हैव टू स्टे डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन उनको सिखाने का काम भी राजा का ही है। इसलिए वो कहते हैं कि आपके जो भृत्य है उनके साथ जरूरत से ज्यादा क्लोज होना, जरूरत से ज्यादा मस्ती मजाक करना, ये सब आप मत करो, ठीक है। तो दिस एंटायर चैप्टर इज जस्ट दैट, और इससे हमारा जो 56 चैप्टर है वो समाप्त होता है। इसके बाद 57 चैप्टर जो है दैट इज कंटिन्यूएशन अगेन ऑन राजधर्म। तो अगेन किसी को कुछ कहना है, बताना है, स्पेशली मैम वन क्वेश्चन इफ यू कुड हियर मी। मैम इतना ज्ञान, इतनी सारी किताबें, इतने अच्छे अच्छे गुरु, और फिर भी आप देखोगे रामायण में भी वही किया जो लार्जर हित में नहीं था। महाभारत में इतना बड़ा युद्ध होने दिया इन लोगों ने, इतना नॉलेज होने के बाद तो क्या मतलब इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया? पूरा जो उस वक्त का आर्यवर्त था पूरा नष्ट हो गया, जितना नॉलेज था, क्षत्रिय थे सब मर गए, फिर भी लार्जर गुड किसी ने नहीं सोचा, लेकिन ज्ञान सबको बांटे जा रहे हैं। तो वो मराठी में कहते हैं लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः कोरडा पाषाण, तो भीष्म क्या कोरडा पाषाण? कमांडर प्रताप पवार, यू नेल्ड इट। मतलब सही बात है, बहुत सारे ज्ञान है लेकिन हो क्या रहा है। आई एम श्योर अमित जी के पास कुछ ना कुछ इसका रहस्य होगा, जानकारी होगी जो हमें हेल्प करेगा। गीता में ना अर्जुन है, अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि मनुष्य पाप करता क्यों है, उसे मालूम है पाप का फल जो है वो क्या मिलने वाला है, ठीक है, इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन इट्स बैड, फिर भी मनुष्य है वो पाप करता क्यों है? तो कृष्ण से कहते हैं काम एव क्रोध एव रजोगुण समुद्भव, ये काम और क्रोध जो है ना वो, और वो षड रिपु, वो काम क्रोध की बात कर रहे हैं बट बेसिकली षड रिपु, वही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। ज्ञान होना एक चीज है, पर इन रिपुओं से, ये जो षड रिपु है, इससे हम बाहर ही नहीं आ पाते, और ये रिपु जो है वही आगे जाके पाप का विनाश का कारण बने, ठीक है। बात ही ये है कि राजा का कार्य क्या है। एक नॉर्मल मनुष्य में ये सारे गुण, हम सत्व रजस तमस की बात करते हैं, है ना, तो ये जो सारे गुण है, हम सब में जो भी गुण है, हमारी सबकी जो प्रकृति है वो सत्व रजस तमस के बीच में, सब लोग कोई सत्व में है ऐसा नहीं है, हम अधिकतर रजस तमस में स्थित होते हैं, ठीक है। इसीलिए राजा का होना आवश्यक है। अगर हम सब लोग ये सारे षड काम क्रोध लोभ मोह से बाहर होते, कर्तव्य ज्ञान इतना होता और उस हिसाब से योगस्थ बुद्धि होती, काम कर पाते, तब तो रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं होती ना, हम सेल्फ रेगुलेटेड होते, हम सारे ही सेल्फ रेगुलेटेड होते, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है इसीलिए ये राजधर्म की बात आती है। तो एक राजा का कार्य क्या है, इसीलिए हम महाभारत के युद्ध की बात करें, है ना। महाभारत के युद्ध में, महाभारत का युद्ध हुआ क्यों? दो लोगों के हट के कारण। वो दो लोग थे दुर्योधन और कर्ण, और कोई नहीं चाहता था ये हुआ, ठीक है। दो लोगों के हट के कारण
क्योंकि एक राजा का पुत्र था और धृतराष्ट्र राजा थे और वो कुछ नहीं कर पाए. He was a decision maker. The war happened. But in that situation, what should पांडव और कृष्ण should have done? कृष्ण कह रहे हैं अच्छा ऐसा नहीं है कि वॉर युद्ध ना हो, इसका प्रयत्न नहीं हुआ, एंड तक उसका प्रयत्न हुआ, एंड तक, इतने हद तक कि पांडवों ने ये भी कहा कि आप केवल 5 गांव ही दे दो, केवल 5 गांव दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि 5 गांव लेकर हमारा जो रोजी रोटी है वो हमारी चलती रहेगी, वो चलने रहने दो, बाकी आप रख लो, इंद्रप्रस्थ रख लो, हस्तिनापुर रख लो, आप रख लो. दुर्योधन कहता है सुई मात्र, सूच्याएव, सुई मात्र भूमि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, सुई की नोक जितनी भूमि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जी ही नहीं सकता. अत्यंत क्रोध, अत्यंत मात्सर्य, which led to this war. But now when this has happened, एक क्षत्रिय का, एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए? Should दुर्योधन have been allowed to have his way? क्या प्रेसिडेंट सेट होता अगर वैसा होता तो? कि वो मात्स्य न्याय की बात है ना, आप जितना ज्यादा आवाज करोगे, जितना ज्यादा दंगा करोगे, जितना ज्यादा बुली करोगे, आप जीत जाओगे. क्या ये प्रेसिडेंट सेट होता? होना चाहिए था युद्ध अवॉइड करके. To ask. और क्या वो युद्ध कभी भी टल सकता था? जिस मोड में दुर्योधन और क्या वो युद्ध कभी टल सकता था? कुछ ना कुछ, अगर वो सब छोड़ भी देते, वापस वनवास भी चले जाते, तब भी नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि वो दुर्योधन उनके साथ जीना ही नहीं चाहता था. दुर्योधन इतना पावरफुल क्यों था? क्योंकि वो राजा था, उसके पिता राजा थे, डिसीजन वही होना था जो वो चाहते थे. बाकी सभी लोग अपने धर्म में इतने उलझ कर रह गए कि समझ ही नहीं आया. इसीलिए धर्म क्या, हम ये धर्म क्या है ये हम समझने का प्रयत्न ही इसलिए करते हैं क्योंकि धर्म संकट हमेशा रहेगा. भीष्म जो थे वो एक सेवक थे हस्तिनापुर के, पर वो एक कुटुंबी भी थे. उन्होंने किसको ज्यादा महत्व? सेवक धर्म. धृतराष्ट्र राजा थे, पिता भी थे, कौन से धर्म को ज्यादा महत्व दिया? पिता धर्म को, है ना. सब मल्टीपल धर्म, हम सबको, जैसे सबका धर्म संकट है, हम सबका धर्म संकट है. महाभारत इज अ टेक्स्ट ऑफ संकट. इस धर्म संकट हम सबको होने वाला है. धर्म संकट से निकले कैसे बाहर? हम धर्म संकट से अपना मार्ग कैसे बाहर निकालें? कई बार both the options are not in our favor or not the optimal, but we still have to do that, which is slightly better than the others, which was then the war and then winning the war, because you cannot allow wrong precedences to be set in the society. आगे चल के भी वैसे ही होगा नहीं तो that is for the महाभारत युद्ध. ज्ञान सब में है, बट ज्ञान का प्रैक्टिस में लाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना. दुर्योधन कर्ण को समझा भी नहीं पाए, क्योंकि धर्म संकट इज नॉट इजी टू डील विद. यू नेवर नो. उसके लिए कृष्ण चाहिए, कृष्ण जैसा सारथी चाहिए, कृष्ण जैसा गाइड चाहिए, श्रद्धा चाहिए और योगस्थ बुद्धि चाहिए. वो कैसे आएगी? मन को कंट्रोल में करके, इंद्रियों को कंट्रोल में करके. पर वो होगा कैसे? अगेन गीता इतना सुंदर ग्रंथ है, हमारे मन में जितने भी प्रश्न है उसके सारों के उत्तर गीता में. अर्जुन पूछते हैं, अरे बाबा आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो, योगस्थ बुद्धि, इंद्रियों को वश में रखो, ये बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है. परंतु ये जो मन है वो तो वायु जैसा है. आप कह रहे हो कि उसका निग्रह करो. वायु को क्या पकड़ सकते हो? वायु का निग्रह करना कैसे मुश्किल है? मैं कहाँ से पकड़ूं वायु? उस वैसे चंचल मन को आप निग्रह करने की बात कैसे होगा? कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते. अभ्यास और वैराग्य. अभ्यास, देयर इज नो अदर वे. हम ये पढ़ते हैं और पढ़कर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते रहे. इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. इसलिए तो वो कहते हैं ना चतुर्विध पुरुषार्थ. ऐसा नहीं कि हम सबको आ गया है, वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. सो आई नो सचिन जी, आई हैव नॉट गिवन एन डायरेक्ट आंसर, but I just shared a perspective on that. I hope it makes sense. No, thanks, ma'am. Thank you so much.
एनीबॉडी एल्स? किसी को और कुछ पूछना है, कहना है, शेयर करना है? क्योंकि मैं सोच रही हूँ अगला चैप्टर अगली बार ही शुरू करते हैं rather than now. वो अलग टॉपिक्स पे ऐसा है तो इसलिए। ठीक है पुष्कर जी, कैन वी क्लोज अर्ली देन 5-7 मिनट? या श्योर, नो वरीज। है ना, तो अगला फ्रेश चालू करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न था, आई थिंक पुष्कर ने आपको पूछा होगा, अगला सेशन हम शनिवार को लिए तो चलेगा क्या सबको, रादर देन रविवार? आई थिंक ग्रुप में हम सब ने जवाब दे दिया है, मोस्टली लोगों ने, चलेगा, कोई इश्यू नहीं, चल जाएगा। 11 या परफेक्ट, क्योंकि मेरा ना संडे को आई माइट बी इन एरिया जहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा, तो आई डोंट वांट टू स्किप नेक्स्ट वीक, तो इसलिए अगर सैटरडे हो पाता है दैट्स परफेक्ट। ठीक है, तो सैटरडे या तो 11 या तो लेट मी जस्ट कंफर्म, आई माइट मूव इट टू मॉर्निंग सेशन ओनली, या तो 8:30-9 टाइप, पर मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, अगर मॉर्निंग में होगा तो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि काम के बीच में फिर भागदौड़ नहीं होगी, एक टाइम कैसे निकलना है। सुबह का ही क्या 8:30 एज यूजुअल? अब बाकी लोगों से पूछिए, मतलब मैं आई प्रीफर मॉर्निंग या फिर इवनिंग में हो तो बेटर है, बट बाकी लोगों का क्या व्यू है उस पर डिपेंड मैम चाहे जब लीजिए, मैं तैयार हूँ। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा थोड़ा सा, कि घर में जब मैं रामायण पढ़ता था तो ठीक है, लेकिन जब महाभारत के लिए 1-2 चैप्टर भी स्टार्ट किया पढ़ना या फिर कुछ किया, तो पापा मम्मी सभी लोग मैंने कहते थे यार क्यों महाभारत पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ तो इसके लिए जाएगा घर पे, ऐसा कहते हैं ना। मुझे किसी ने वही सवाल पूछा, तो मेरा टीम मेंबर था, we were just discussing about this session and how it is adding value, like डिबेट होते रहेंगे, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट पार्ट ऑफ, बट मैंने बोला तो मैंने सुना है कि महाभारत घर पे नहीं रखना चाहिए, युद्ध हो जाता है। बोला कौन बोलता है सब बातें, और तुमने पढ़ी भी है महाभारत, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें युद्ध के अलावा बहुत सारी बातें लिखी हुई है, तो वो लोगों में थोड़ा फैला दी गई बात है कि ऐसे महाभारत घर में रखने से युद्ध हो जाता है। ऐसे कौन से घर में युद्ध नहीं होते, आजकल हर घर में युद्ध होता है। पढ़ी हो कि ना पढ़ी हो, है ना, वो तो होता ही है। और आप देखिए, महाभारत को हम पंचम वेद कहते हैं, हम धर्मशास्त्र कहते हैं, और धर्मशास्त्र को के बारे में ऐसी मान्यता है कि घर पे ना रखो, घर पे रखो तो क्लेश हो जाएगा। अरे ऐसे होता है क्या? घर पे कुछ रखने तो घर पे तो छुरी भी मत रखो, उससे भी आप किसी को मार दोगे, इसका क्या अर्थ होता है? तो ऐसी मान्यताएं हैं जिसका कोई भी बेसिस नहीं है, किसी को नहीं पता ये कहाँ से शुरू हुई है, पर इसका कोई अर्थ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये वही बात है कि बिल्ली रास्ता काटो तो दिन खराब जाता वाला हिसाब है। एग्जैक्टली, मतलब मैम पढ़ सकते हैं घर पे भी सब? ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं। कैप्टन प्रताप, आज हमारे आज हमारे मोबाइल में लैपटॉप में आवाज आ ही गया है, अभी घर में तो घुस ही चुका है वो। आप देखिए, हमने अभी तक का जो भी डिस्कशन किया इतनी देर, ठीक है, ये हम राजधर्म पढ़ रहे हैं, कुछ हमारे जैसे गोविंद जी ने कहा अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब होंगे, बट व्हाट इज द की पॉइंट दैट वी विल डिस्कसिंग? आई थिंक ये तीसरा सेशन है हमारा, तीसरे सेशन में भी ये बात आई, और हम क्या बात कर रहे हैं? धर्म का अर्थ, षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह, ये हम सबके लिए उतना रेलेवेंट है। हम इससे क्या सीख रहे हैं? हम ये थोड़ी सीख रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह करो, हम ये सीख रहे हैं ना कि काम क्रोध लोभ मोह ना करो, एटलीस्ट बी अवेयर कि हमारे कौन से एक्शंस में ये आ रहे हैं, और हम क्यों ये सीख रहे हैं? बिकॉज महाभारत में वो है, मैं अपने दिमाग से थोड़ी ना कुछ डाल रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने पढ़ा है। तो अगर महाभारत से हमको ये सीख मिल रही है तो हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा होगा या बुरा? अगर महाभारत से हमें इतना भी ये होता है कि अच्छा लेट मी स्टार्ट बीइंग अवेयर कि मैं कोई भी निर्णय जो लेता हूँ वो क्या मैं काम क्रोध लोभ मोह इस दृष्टि से ले रहा हूँ, मैं कोई चीज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे आत्म प्रिय है, मुझे मजा आ रहा है, मेरा सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, या फिर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वो करना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर माई फैमिली, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, मेरे स्वयं के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, या क्योंकि मुझे बहुत मजा आया तो मैंने कर दिया इसलिए कर रहा हूँ। एटलीस्ट हम उतना अवेयर तो होंगे, ऐसा नहीं है कि हम कल से भाई महात्मा बन गए, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, पर हर स्टेप में हम सोचेंगे तो सही, जब हमें धर्म संकट जब हम फेस करेंगे लाइफ में, तब इस बार भी एटलीस्ट भी अवेयर कि हाँ यार, यहाँ मैं पिता धर्म निभा रहा हूँ या मैं
मुझे जो करना चाहिए वो सही ऑर्गेनाइजेशनल धर्म निभा रहा हूँ, और यहाँ पे कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सोचना तो शुरू करेंगे, और वो हमको महाभारत के द्वारा। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि अवश्य पढ़नी चाहिए महाभारत, 100% पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट मैंने इवन जो महाभारत अनरावेल्ड है वो पुस्तक लिखी है, इट्स अ वेरी कंसाइज 350 पेजेस बुक, बट माय इंटेंशन इज आल्सो कि वो पढ़ के लोगों को लगे नहीं यार महाभारत में क्या है, देखें तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आई थिंक वी मस्ट रीड महाभारत, बिकॉज आज के परिप्रेक्ष्य में जितनी महाभारत उपयुक्त है ना उतना शायद कोई और ग्रंथ नहीं। गीता तो ऑफ कोर्स है, बट गीता का बेसिस हमको महाभारत समझ आएगी ना तो गीता में स्टार्ट्स मेकिंग इवन मोर सेंस। मैं एक ही बात बोलूंगा, जब मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि शुरू से कुछ चीजें हो सकता है उसमें कुछ वर्सेस जिसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, बाकी को नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी खुद के ड्रॉबैक्स है और मेरे खुद के लिमिटेशन है। बट जब से सेशन शुरू हुआ, थैंक्स टू यू, थैंक्स अ लॉट टू यू, यू मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम डे वन। एंड मैं बहुत ही इग्नोरेंट था, मतलब महाभारत ठीक है सीरियल्स में देखे, बट वो ग्रंथ को पढ़ना कि इसके इतने 6 खंड है, शांति पर्व है, शांति पर्व में इतने सारे पॉइंट्स है, ये नहीं था। तो फर्स्ट जो मैंने पहला काम ये किया कि क्या इसको लेकर कुछ वीडियोज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है जिसमें एक्सप्लेन किए गए हो। तो जैसे यथार्थ मोक्ष वाला जो मैंने आपको वीडियो बताया, उसको मैंने ऑल एपिसोड, मतलब उसमें एक एपिसोड 20 मिनट में लगभग तीन के ऊपर ज़्यादा एक कवर नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन करके स्टोरी फॉर्म में इतने अच्छे से बताया, एज इट इज, ट्रांसलेशन एज इट इज, एंड आई कैन कोरिलेट इट मच, आई थिंक आई कैन कोरिलेट मच बेटर नाउ। और वो 5-6 साल पहले दिमाग में था कि क्या एथिक्स को लेकर मुझे रिसर्च करना चाहिए, अर्थशास्त्र पे करूं या भगवद गीता पे करूं। आज मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट मेरे खुद के इंटरनल थिंग्स के ऊपर और जो मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से, आई थिंक एज ए लेमैन महाभारत से आपको वो सीखने में, उसको कोरिलेट करने में ज़्यादा आसानी होगी कंपेयर टू भगवद गीता। ये मुझे लगता है। आप एकदम सही कह रहे हो गोविंद जी, क्योंकि महाभारत में कथाएं है ना, हम कथाओं को ज्यादा सही से समझ पाते हैं। भगवत गीता कैसा है, भगवत गीता जैसे इज अ समरी ऑफ व्हाट द कथा शुड टेल अस। वो एसेंस है, वो कहता है ना सर्व उपनिषदान दुग्धा, सर्व उपनिषदान दुग्धा, उसका जो दूध है, वो दूध जो कृष्ण है उन्होंने सारे उपनिषद गाय नाम, सारे उपनिषदों की गायों को दोहन ये करके उसका दूध निकालकर अर्जुन को पिलाया। वो जो दूध है वो भगवत गीता है। इट इज द एसेंस, इट इज द जिस्ट ऑफ ऑल उपनिषद, इट्स द जिस्ट ऑफ महाभारत, इट्स द जिस्ट ऑफ अब जो भी कहो धर्मशास्त्र। जब हाउ विल इट बिकम रियल? इट विल बिकम रियल जब उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए या उसका केस स्टडी देख पाए। महाभारत इज दैट केस स्टडी ऑफ भगवत गीता, टू मेक इट इवन सिंपलर। इसलिए जो जैसे आपने कहा, मैं आपके साथ एकदम सहमत हूँ। महाभारत अगर गीता को भी सही से समझना है तो महाभारत एक्चुअली हेल्प्स अंडरस्टैंड, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। सो आई फुल्ली एग्री विद यू। और गीता आप मतलब मुझे याद है मैंने जब पहली बार पढ़ा था, दिस इज इयर्स अगो, मैं मेरे ख्याल से 20-21 साल की रहूंगी तब, मुझे कुछ नहीं समझ आया था। एंड आई वाज लाइक क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और उसमें वो कुछ ट्रांसलेशन है व्हिच वाज लाइक गॉड हेड, और स्पेशली इंग्लिश में तो मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे भगवत गीता तब इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस। एक तो जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, शायद लाइफ, आपके जो जीवन के अनुभव होते हैं वो भी आपको थोड़ा सा ना प्रिपेयर करते हैं ये चीजें समझने के लिए। जब तक वो अनुभव ना हो तब तक शायद वो दिमाग में घुसता ही नहीं है, हम रिलेट ही नहीं कर पाते। तो एक तो तब, और मैंने जब गुजराती में पढ़ी, आई थिंक मैं अंग्रेजी वाला गीता को रिलेट ही नहीं कर पा रही थी somehow। तो मैंने जब वो पहले गुजराती में पढ़ी, फिर हिंदी में पढ़ी, तब जाके फ्रैंकली मुझे 3, 4, 5 ये बात थोड़ी करके कुछ समझ आने लगा। आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि एक्सपर्टीज, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, सो आई रिलेट टू व्हाटएवर यू आर सेइंग कंप्लीटली। जी, मेरी भी कहानी सेम है। इंग्लिश से शुरुआत की, नहीं समझ पाया, हिंदी वाली वर्जन उठाई तो कुछ समझने की कोशिश कर पाया, फिर मराठी भी ले ली, लोकमान्य तिलक की भी बुक ले ली, मतलब कम से कम थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ जुड़ जाए, कुछ समझ में आ जाए। बट आई थिंक भगवत गीता को कोरिलेट करना बहुत ज़्यादा आसान है, आप अच्छे समझ सकते हैं। वो
जब वो शांति पर्व शुरू होता है, भीष्म पितामह, फिर युधिष्ठिर सब छोड़ के जाने को तैयार है, फिर लाइन बाय लाइन चारों भाई मिलकर समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए, फिर लास्ट में कृष्ण समझाते हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे आपके मन में क्वेश्चन आता है, जैसे बात हो गई ब्राह्मण हत्या या ब्रह्म हत्या की जैसी बात हो गई, या इस तरह की बातें हो गई कि साधु किसको बोला जाए, तो वो बहुत सारी चीज़ जो आजकल हमारे लाइफ में आसपास चल रहा है, तो क्या उन्हें साधु बोलना चाहिए? तो आपका माइंड बहुत क्लियर होता है कि आपकी सोच किस दिशा में जा रही है। तो संन्यास लेना हर एक का अपना ड्यूटी है। अगर राजा कहे कि मैं राजधर्म छोड़कर अपना राजपाट छोड़कर जाके भिखवाना शुरू करूंगा, उसका काम ही है धन कमाना, उसका काम ही है कि वो पैसा जो बाकी जो भिक्षुक है, जो एक्चुअली सन्यासी है, उनकी हेल्प करना। तो कोई आदमी अपना कर्म छोड़कर, जो कर्म की बात आती है वो छोड़कर अगर दूसरा कर्म करने जाएगा, उससे उल्टा हानि होगी। तो जो हम सस्टेनेबिलिटी या बैलेंस की बात करते हैं, वो इसलिए मैं आपको बता था कि वो काफ़ी क्लैरिटी हमें मिल जाता है जब आप प्रोग्रेस करते हैं, एक एक चैप्टर बाई चैप्टर आप अध्याय बाय अध्याय आप जब प्रोग्रेस करते हैं, आई थिंक बहुत सारी क्लैरिटी उसमें मिलनी शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली। आपने जो प्रश्न पूछा था कि महाभारत पढ़ना चाहिए कि नहीं, किससे, सचिन जी ने पूछा था, किसने पूछा था? आपको इसका उत्तर अभी जो गोविंद जी ने कहा, आई थिंक इससे तो और भी क्लियर हो जाएगा। कैप्टन प्रताप पवार, आई थिंक हाँ, प्रताप पूछा था, सॉरी, कमांडर, सॉरी नॉट कैप्टन, कमांडर प्रताप पवार। वो एक्चुअली सबको सर बुलाते हैं, मैं उनको सर नहीं बुलाता। मुझे पता नहीं। नहीं मैम, इट वाज अ गुड डिस्कशन, थैंक यू सो मच। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, बट आई थिंक स्लोली जर्नी एक साथ करेंगे। गुड़ है और समझने लायक है कि that discussion, the discussions itself will be very interesting rather than trying to cover everything within scope. I think वैसा नहीं करूंगी, and I hope it's okay with everybody. अमी जी, खाली एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था अबाउट असाइनमेंट। अगर आप देना चाहें और बताएं कि लाइक हम में से हर एक को क्या करना है, तो हम उसका अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, और ना रश में क्या हो जाएगा, वो हमें खुद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम खुद ला नहीं पाएंगे कि चलो ठीक है मार्क लेने के लिए हम कर देंगे। आई थिंक एवरीबडी विल अग्री विद मी if we are clear on like what we need to do on assignment, and considering the topic which is so deep, it definitely needs a lot of efforts in order to make it worth kind of assignment learning for ourselves. So if you have anything in mind which you want to share now or later, please let us know. Thank you for बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं पुष्कर से और श्रीनिवास जी से बात कर अगले सेशन में पक्के से वील शेयर प्लीज, मैं नहीं तो पुष्कर आपको बता देंगे एटलीस्ट आपको, ठीक है? सो गिव मी अ वीक्स टाइम, सोचती हूँ मैं कि इसको किस तरीके से असाइनमेंट्स में करा जा सकता है। व्हाट वुड बी इंटरेस्टिंग, आई हैव सम थॉट्स ऑलरेडी, बट वो कैसे करें, तो ठीक है, मैं पुष्कर से बात करके अगले सेशन तक आपको बता दूंगी। धन्यवाद। श्योर मैम। तो वी कैन क्लोज, हम जैसे पूर्णवतः से क्लोज करते हैं, तो आज कोई प्रार्थना बोलने का इनिशिएटिव लेगा? Anybody? आप म्यूट पे कुछ कर। Yeah, I was asking, is anyone doing it or should I? Go. Pratap sir, you want to go for it? Okay. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purna Purusharpranamastu. डीप बस ओम का चैंट करेंगे, डीप इनहेल एंड चैंट ओम।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार।